ये कहानी उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी देश भर में भ्रमण कर रहे थे। ज्ञान की पिपासा और आध्यात्मिकता की खोज उन्हें अलग अलग स्थानों पर ले जा रही थी। इसी दौरान वे जयपुर आए, जहां राजा ने उनकी विद्वता और संतत्व का सम्मान करने के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में राजा ने कई विद्वानों और कलाकारों के साथ एक प्रसिद्ध वेश्या को भी आमंत्रित किया था। वेश्या, जिसे सभी लोग उसके नृत्य और संगीत के लिए जानते थे, स्वामी विवेकानंद जी के आने की बात सुनकर अत्यंत उत्साहित थी। उसने भी स्वामी जी के उपदेशों के बारे में सुना था और उनके व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थी। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि एक सन्यासी जो पूरी दुनिया को अपने चरणों में रखने का सामर्थ्य रखता है, आखिर उसके प्रति कैसा व्यवहार करेगा। समारोह का आरंभ हुआ और सभी विद्वानों ने विवेकानंद जी का स्वागत किया। जब वेश्या को बुलाया गया तो उसने बड़े उत्साह के साथ स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष प्रस्तुति दी। उसकी प्रस्तुति में न केवल कला थी, बल्कि उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो दिखा रही थी कि वह स्वामी जी से कुछ सीखने के लिए आतुर थी। लेकिन जब वेश्या ने प्रस्तुति के बाद स्वामी विवेकानंद जी के पास आकर प्रणाम करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, मैं एक सन्यासी हूं और मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसा किसी से कोई संबंध रखूं। एक सन्यासी का धर्म है कि वह स्त्री और पुरुष दोनों से दूर रहे। उनके इन शब्दों ने वेश्या के मन में गहरा आघात किया। वेश्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, स्वामी जी, क्या आप मुझे केवल मेरी पहचान के आधार पर आंक रहे हैं? एक लोहे का टुकड़ा चाहे मंदिर के पूजा घर में रखा जाए या कसाई के बाजार में, यदि पारस पत्थर उसे छू ले तो वह सोने में परिवर्तित हो जाता है। क्या एक सच्चा सन्यासी वही नहीं है जो बाजार में बैठी औरत और घर में बैठी औरत में कोई अंतर न करे? विवेकानंद जी उस वेश्या की बातों से चौंक गए। वे गहरे चिंतन में डूब गए और सोचने लगे कि क्या उन्होंने वास्तव में ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ समझा है। वे सोचने लगे, क्या मेरे मन में अभी भी स्त्री और पुरुष का भेदभाव है? क्या मैं अपने मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित कर पाया हूं या केवल बाहरी रूप से संयमित दिखने की कोशिश कर रहा हूं? वेश्या के शब्दों ने विवेकानंद जी के भीतर गहरे प्रभाव छोड़े। उन्होंने सोचा, अगर यह नारी, जिसे समाज नीचा समझता है, मेरे ब्रह्मचर्य को चुनौती दे सकती है, तो क्या यह मेरी आध्यात्मिकता की कमजोरी नहीं है? उन्होंने समझा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी है। स्वामी विवेकानंद जी तुरंत उठे और वेश्या के पास जाकर बोले, बहन, तुमने मुझे आज ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ समझाया। तुमने मुझे मेरी अपनी सीमाओं का एहसास कराया। तुम एक नास्तिक होकर भी मेरी साधना को विचलित नहीं कर पाई। यह मेरा सच्चा ब्रह्मचर्य है। विवेकानंद जी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आज मैंने सीख लिया कि सच्चे ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल अपने शारीरिक संयम में नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण में है। उन्होंने वेश्या को सम्मानित किया और उसे विदाई दी, यह कहते हुए कि तुमने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। इस घटना के बाद विवेकानंद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा सन्यासी वही है जो हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। उन्होंने कहा, हमारा धर्म हमें सभी के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देता है, चाहे वह कोई भी हो। अगर उसके विचार शुद्ध हैं तो वह हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। विवेकानंद जी की इस घटना से सभी ने सीखा कि धर्म और ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ केवल बाहरी आचरण में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और मन की स्थिरता में है। वेश्या की साधारण बातें भी जीवन में गहरे अर्थ रखती हैं, यदि हम उन्हें समझने का प्रयास करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता और ब्रह्मचर्य केवल बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में निहित है। हमें किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से आंकना चाहिए।